को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर से प्रेम करने का तरीका। ये स्वाभाविक है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि आप उनकी भावनाओं पर विचार किए बिना अपने ही तरीके से उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, तो क्या होगा? हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसे वे नापसंद करते हैं। क्या इसे हम सच्चा प्यार कह सकते हैं? तो हमें परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करना चाहिए? यदि हम अपने तरीके से उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, तो इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं। चूंकि परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यश 55:9। तो हमें बाइबल में वर्णित परमेश्वर के तरीके के अनुसार परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए हम जानें कि परमेश्वर से प्रेम करने और उनकी आज्ञाओं को मानने के बीच क्या संबंध है और उनकी आज्ञाओं में शामिल परमेश्वर के प्रबंध को समझें। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो उनकी आज्ञाओं को मानो। 2000 साल पहले परमेश्वर शरीर में आए और मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार का मार्ग खोला, और उन्होंने हमें ये बताया कि हम उनसे कैसे प्रेम कर सकते हैं। अज्ञानी लोग जो मनुष्यों के नियमों को मानते हैं। यीशु ने उन लोगों को सख्ती से डांटा जो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। मरकुस 7:6-9। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना विश्वास का कार्य है जो परमेश्वर के वचनों का सम्मान करने और उनके प्रति प्रेम करने से होता है। लेकिन चूंकि बहुत से लोगों में ऐसा विश्वास और प्रेम नहीं है, इसलिए वे अपने खुद के नियमों से चिपके रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को आसानी से टाल देते हैं। चाहे वे कितने भी चिल्लाकर परमेश्वर से प्रेम करने का दावा क्यों न करें, परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर ने उनसे सत्य को समझने की आत्मिक बुद्धि छिपा दी। शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत से विद्वान और बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उन्हें केवल मनुष्यों के नियम सिखाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनसे अपने वचनों को समझने की बुद्धि को छिपा दिया है। कई सारे उच्च शिक्षित धर्मशास्त्री तथाकथित बुद्धिमान लोग परमेश्वर के नियमों को नहीं समझते, चाहे वे बाइबल का अध्ययन कितने भी क्यों न करें। एक प्रवासी पक्षी भी, जो केवल एक तुच्छ जीव है, अपने नियत समय को जानता है और ऋतुओं के अनुसार आता और जाता है। लेकिन लोग जो परमेश्वर के लोग होने का दावा करते हैं, परमेश्वर के नियत समय को नहीं जानते। चूंकि जिन लोगों को मनुष्य के नियम सिखाए गए हैं उनसे ज्ञान और समझ छिपाए गए हैं, इसलिए वे बाइबल में लिखे वचनों को नहीं देख सकते और बाइबल के विपरीत सिद्धांतों पर जोर देते हैं। भले ही वे बाइबल पढ़ते हैं, वे परमेश्वर के उद्धार के प्रबंध को नहीं समझ सकते। ये कितनी खेदजनक बात है। परमेश्वर के नियम न जानने के कारण विनाश होता है। बाइबल उन लोगों के दुखद अंत की भविष्यवाणी करती है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया है। 2700 साल पहले परमेश्वर ने पहले से ही नबी यशायाह के द्वारा कहा था कि परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करने वाले लोग बाइबल में लिखित परमेश्वर के नियमों की अवज्ञा करेंगे और उनका विरोध करेंगे। ऊपर लिखे गए वचन बताते हैं कि जो लोग परमेश्वर के नियमों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं वे चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं,
परमेश्वर के प्रेम के बारे में डींग मारते हैं और जोर से शांति की याचना करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में ये लिखा गया है कि लोग जो असत्य से प्रेम करके सही मार्ग अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को त्याग देते हैं, उनका अंत विनाश है। हमारी उद्धार की ओर अर्थात अनंत स्वर्ग के राज्य में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने दिया है। मैं सियोन के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आज्ञा मानो, इस वचन में शामिल परमेश्वर के प्रेम का एहसास करके जहाँ कहीं परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, उस मार्ग का पालन करें ताकि हम सभी एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखने का तरीका है। चूंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, सैकड़ों बार या हजारों बार यह कहने से कहीं अधिक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना परमेश्वर के प्रति प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। परमेश्वर की आज्ञाएं परमेश्वर के साथ लोगों के रिश्ते को जोड़ती हैं। नई वाचा के द्वारा परमेश्वर हमारे परमेश्वर होते हैं और हम उनकी प्रजा बनते हैं। यिर्मयाह 31:33। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है। पैर धोने की विधि के दौरान कहे गए यीशु के वचनों के द्वारा हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यूहन्ना 13:4-10। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं, वरन हाथ और सिर भी धो दे। फसह के पर्व पर पैर धोने की विधि के दौरान यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि वो उनके पैर न धोएं, तो उनके साथ उनका कुछ भी साझा नहीं। पतरस ने सोचा कि उसके गुरु द्वारा उसके पैरों को धोया जाना उचित नहीं है, और इसलिए पहले उसने यीशु को अपने पैर धोने से मना कर दिया। लेकिन ये यीशु की इच्छा नहीं थी। भले ही पैर धोने की विधि एक मामूली विधि जैसी लगती थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस विधि पर निर्भर थी कि उनका परमेश्वर के साथ साझा हो सकता है या नहीं। हमारे पर्व के नगर सियोन में हमें बुलाने के लिए और परमेश्वर की सभी आज्ञाएं समझने देने के लिए हम वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि हमने मनुष्यों के नियमों का पालन किया होता, तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई साझा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति जिसका परमेश्वर के साथ कोई साझा नहीं, हे प्रभु, पुकारता है, तो क्या वह बचाया जा सकता है? उसे उद्धार नहीं दिया जा सकता, जिसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। केवल वही जो पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मत्ती 7:21। अगर मुझे पता होता कि यह इतना सुंदर फूल है, तो मैं इसे नहीं रौंदता। हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है, भले ही वो मामूली लगती है, उसमें अनंत रहस्य और सुंदरता शामिल हैं। आइए हम निम्नलिखित कहानी के द्वारा हमें दिए गए परमेश्वर की आज्ञाओं के महत्व के बारे में सोचें। परमेश्वर ने हमें रोकने या नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं की सुरक्षा के लिए आज्ञाओं को स्थापित किया है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम और बलिदान को महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए सभी प्रकार के दुखों को सहन करके मृत्यु होने तक अपने आप को बलिदान किया। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे प्रति उनके प्रेम का एक स्पष्ट प्रमाण हैं, और जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। स्वर्ग अत्यंत सुंदर स्थान है। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के माध्यम से हमें सुंदर रूप में निर्मल करते हैं, जो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने के योग्य है।
परमेश्वर से प्रेम करने वाले संतों के रूप में। आइए हम परमेश्वर के असीम प्रेम को महसूस करके उनकी आज्ञाओं का पालन करें और बहुत सी आत्माओं की उद्धार और अगुवाई करें।